कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आज सनवाय बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुना ही विधि का सुनावा, का देखा ही चहका दिखावा। एक कहाई भल भूपन कीना, बर विचार नहीं कुमते दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटे भयहूँ सकल दुख भाजन, अबला बेबस ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, न पहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष पस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते। शिवदत्त हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक बरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। वे शिवी ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुंह देकर रद गही जीहा, एक कहें यह बात अलीहा। सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबे बरु अनल कन और सुधा हो ही बिसतूल। सपने कबहु न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन बिसुजे। कर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहुर मिठा उछाहू। वो एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी दैन सिकसी लुसराही, बचन बान समला गए ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। मरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करो राम पर सहज स्नेहु, यही अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है, श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन बन देती हो। कबहु न कियहु सवत्य आरेसु,
प्रीत प्रतिहित जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेह लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिंह के पिय संग परिहरहि, लखनऊ किर रही हैं धाम। राजू की भू जब भरतपुर, नपक जिये बेनो राम सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न तो सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। कथा विसर्जन होतु है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।